रामपुर नाम के गांव में सुमित्रा अपनी सास फूलवंती के साथ रहती थी। सुमित्रा की नई नई शादी हुई। सुमित्रा का पति रजत शहर में मजदूरी का काम करता था और सुमित्रा गांव में अपनी सास फूलवंती की सेवा करती थी। लेकिन फूलवंती कभी भी अपनी सास सुमित्रा से खुश नहीं रहती थी, क्योंकि सुमित्रा के माता पिता बहुत गरीब, जिस कारण सुमित्रा अपने साथ दहेज में कुछ नहीं लाई। फूलवंती कभी उसकी गरीबी को लेकर उसे ताना देती, तो कभी उसके बनाए हुए खाने को लेकर उसे ताना देती और खाने में नुक्स निकालती। हे भगवान, ये कैसी सब्जी बनाई है? सब्जी में जरा भी मसालों का स्वाद ही नहीं है। हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझे ब्याह कर ले आए। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया, ना तो सब्जी में जरा भी स्वाद है और ना ही रोटी गोलमनी है। बेचारी सुमित्रा इन सभी से बहुत दुखी रहा करती थी। फूलवंती सुमित्रा से घर के सारे काम करवाती, लेकिन फिर भी सुमित्रा को अपनी सास के ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन सुमित्रा बहुत ही प्यार से अपनी सास के लिए खाना बनाती है और उसे खाने के लिए देती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। खाना चखकर फूलवंती कहती, करम चली नास पिटी, ये कैसा खाना बनाया है तूने? सब्जी जली हुई है और रोटियां सारी कच्ची है। चल, बहुत हो गए तेरा ड्रामा, अब निकल जा मेरे घर से। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं अब अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी और अच्छा खाना बनाऊंगी, पर मुझे घर से मत निकालिए। जाके अपनी माँ से अच्छा खाना बनाना सीख, उसके बाद यहाँ आना। फूलवंती बेचारी सुमित्रा को घर से बाहर निकाल दिया। उसके पास अपने मायके जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसका मायका किसी दूसरे गांव में था, जो यहाँ से बहुत दूर था। सुमित्रा पैदल ही चलने लगी। काफी दूर पैदल चलते चलते सुमित्रा थक गई और एक पेड़ के नीचे छांव देखकर बैठ गई और अपने मन में सोचने लगी, काश मैं घर से कुछ खाने को लेकर चलती। अब तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। यहाँ आसपास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अभी तक तो मुझे और दूर तक चलना है। मैं भूखी मर जाऊंगी और भूखी प्यासी कैसे अपनी माँ के पास जाऊंगी। सुमित्रा ये सब सोचकर परेशान हो रही थी। तभी अचानक उसके सामने खाना और नोटों की गड्डी आ जाती है। ये देखकर सुमित्रा चौंक जाती है। अरे, ये पैसे और खाना कहाँ से आया? तभी जिस पेड़ की छांव में सुमित्रा बैठी थी, उस पेड़ में से एक परी निकल कर आई और बोली, मैं हरियाली परी हूँ और तुम्हें पैसे और खाना मैंने दिया है, क्योंकि मैं दुखी और परेशान लोगों की हमेशा मदद करती हूँ। तुमने इस पेड़ के नीचे बैठकर खाने और पैसे की खर्च जताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब दिया। लेकिन तुम यहाँ अकेली वेट क्या कर रही और इतनी परेशान क्यों हो? हरियाली परी की सारी बात सुनकर सुमित्रा ने परी को सारी बातें बताई। ये सुनकर परी बोली, तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। ये लो, ये एक जादुई नेल पॉलिश है। इस नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाकर तुम जो बोलोगी वो सब सच हो जाएगा। परी की ये बात सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हो गई और परी से वो जादुई नेल पॉलिश ले ली और परी को विवाह किया। उसके बाद सुमित्रा ने भर पेट खाना खाया और सोचने लगी, अभी अगर मैं अपने ससुराल चली गई तो माँ जी मुझे घर में पैर भी नहीं रखने देगी। अभी मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ और वहीं कुछ दिन रहकर अपने ससुराल चली जाऊंगी। फिर उन पैसों की मदद से सुमित्रा अपने मायके पहुँच गई और अपनी माँ जमुना को जादुई नेल पॉलिश के बारे में सारी बातें बताई। सुमित्रा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुझे अपने ससुराल में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ माँ, और अब इस जादुई नेल पॉलिश की मदद से आप लोगों की भी गरीबी दूर हो जाएगी। अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो माँ, अब मैं इस जादुई नेल पॉलिश का इस्तेमाल करती हूँ। सुमित्रा उस जादुई नेल पॉलिश को अपने हाथों पे लगाकर सोचती है, जादुई नेल पॉलिश, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। काश इनके पास अच्छे खासे पैसे होते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती। सुमित्रा के इतना सारा सोचते ही वहाँ ढेर सारे रुपए पैसे
आ जाते हैं। ये देखकर सुमित्रा के माता पिता चौंक जाते हैं। माँ, पिताजी, अब आप दोनों की गरीबी दूर हो जाएगी। जब तक यहाँ हूँ, रोज जादुई नेल पॉलिश से आप लोगों के लिए पैसे मांगूंगी। सुमित्रा बेटी, तेरे कारण हम सबके दुख भरे दिन दूर हो जाएंगे। चुप चुप हो बेटी। सुमित्रा जितने दिन अपने मायके में रुकी, रोज जादुई नेल पॉलिश से अपने माता पिता के लिए पैसे मांगती और जादुई नेल पॉलिश उससे ढेर सारा पैसा देता और वो सारे पैसे सुमित्रा अपने माता पिता को दे देती। इस तरह कुछ ही दिनों में सुमित्रा के माता पिता अमीर हो गए। एक दिन सुमित्रा अपने माँ और पिता से कहती है, माँ, पिताजी, मुझे यहाँ आए हुए काफी दिन हो गए हैं। अब मुझे अब ससुराल जाना चाहिए। ठीक है बिटिया, लेकिन वहाँ तुम अपना और इस जादुई नेल पॉलिश का ध्यान रखना और कुछ सामान तू अपनी सास के लिए ले जा। सुमित्रा अपने माता पिता के गले लगकर वापस अपने ससुराल आने लगी है। सुमित्रा की माँ ने उसे अब उसके लिए और तथा उसकी सास के लिए बहुत सारे पैसे और गहने दिए थे और कपड़े भी दिए। सारा सामान और जादुई नेल पॉलिश लेकर सुमित्रा अपने ससुराल पहुंच जाती है। आ गई महारानी, इतने दिन मायके रहकर आई हो, माँ ने कुछ सिखा कर भेजा है या नहीं? जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं सब कुछ सीख कर आई हूँ। तभी फूलवंती की नजर थैले पर गई। ये थैले में क्या लेकर आई हो? माँ जी, माँ और पिताजी ने कुछ गहने और कपड़े आपके लिए भेजे हैं। कपड़े और गहने देखकर कलावती चौंक गई। अरे, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। और ये सोने के जेवर, आखिर तुम्हारे माता पिता के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तभी फूलवंती की नजर थैले में रखी जादुई नेल पॉलिश पर गई। ये क्या लाई हो, नेल पॉलिश? यहाँ घर में नेल पॉलिश नहीं थी क्या, जो मायके से नेल पॉलिश खरीद कर लाई हो? ओ माँ जी, मैं जब बाजार गई थी तो मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं खरीद लिया। चल ठीक है, अब ये सारा सामान रख दे और मेरे लिए जल्दी से खाना बना। ये सुनकर सुमित्रा मन में सोचती है, सफर से थक कर आई हूँ, उसे अभी खाना नहीं बनाया जाएगा, क्यों ना मैं इस जादुई नेल पॉलिश से खाना मांग लूँ। सुमित्रा सारा सामान कमरे में रखकर जादुई नेल पॉलिश को लेकर रसोई में गई और उसे अपने हाथों पर लगाते हुए बोली, हे जादुई नेल पॉलिश, मैं सफर से थक जाने के कारण खाना बनाने में असमर्थ हूँ, इसलिए कृपा करके तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना प्रकट कर दो। सुमित्रा के इतना कहते ही वहाँ पर स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। ये देखकर सुमित्रा बहुत खुश हो गई। वो अपने सास फूलवंती के पास गई और बोली, माँ जी, खाना बन गया है, आप चलकर खाना खा लीजिए। है, इतनी जल्दी खाना बन गया? तू मेरे साथ मजाक कर रही है क्या? फूलवंती किचन में जाती है और वहाँ ढेर सारा पकवान देखकर सुमित्रा से कहती है, इतनी जल्दी इतना सारा खाना तूने कैसे बना लिया? माँ जी, मैं मायके से सब कुछ सीख कर आई हूँ और माँ ने मुझे मिनटों में खाना बनाना भी सिखा दिया। फूलवंती को विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी उसने भर पेट खाना खाया। बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। तुझे घर से निकालने का एक फायदा तो हुआ, तूने खाना अच्छा बनाना सीख लिया। ये सुनकर सुमित्रा बहुत खुश होती है और मन में कहती है, माँ जी, फायदा तो मुझे बहुत हुआ, पर अब जाने दीजिए, आप बड़े चाव से खाना खाइए। इस तरह दिन गुजरने लगे। अब फूलवंती सुमित्रा को जो भी काम बोलती, सुमित्रा जादुई नेल पॉलिश से वो काम मिनटों में कर देती। इस तरह अब सुमित्रा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। ऐसे ही मजेदार और जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में, जो होगी बहुत ही मजेदार। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।